पर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबां पर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबां पर सरल धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है। निश्चल पावन प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है, वो भारत देश हमारा है। परम सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, गांव से पधारे सभी मेहमान, मेरे देवता तुल्य गुरुजनों और मेरे छोटे बड़े सहपाठियों, आप सभी को स्वतंत्रता के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आकाशी 9वीं कक्षा की छात्रा आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता के इस पर्व पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ। यदि आज हम संप्रभु और स्वतंत्र हैं, तो इसके पीछे हमारे देशभक्तों की शहादत, उनका त्याग और समर्पण है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना अबुल कलाम, रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनगिनत सेनानियों ने अपनी जान की आहुति दे दी। न हिंदू लड़े न सिख, न लड़े मुसलमान, न हिंदू लड़े न सिख, न लड़े मुसलमान, न पारसी, न बौद्ध, न ईसाई, न लड़े जैन। आजादी के लिए जिन्होंने दे दी अपनी जान, वो सब के सब थे हिंदुस्तान के नेक इंसान, वो सब के सब थे हिंदुस्तान के नेक इंसान। इन वीर शहीदों के भाव को मैं आपको एक कहानी के जरिए बताना चाहूंगी। जब सुखदेव को फांसी दी जाने वाली थी, तो उनकी माँ जेल में जाती है, बोलती है बेटा तू मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चला जाएगा, अभी तेरी आयु ही क्या है। आपको हैरानी होगी कि तब वह मात्र 18 वर्ष के थे। जब उसकी माँ ने पूछा कि बेटा तू मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चला जाएगा, तो वो बोलते हैं, माँ आज जाने दे, कल हजारों सुखदेव पैदा होंगे, कल हजारों सुखदेव पैदा होंगे। देश का जवान कहता है, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल का रेत हूँ, सियाचिन का आसमान हूँ। मरुस्थल का रेत हूँ, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में तपती हुई रेत में लेटे कहता हूँ, मैं जून में तपती हुई रेत में लेटे कहता हूँ, आज गर्मी बहुत कम है। मैं दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ, आज सर्दी का मौसम है। मैं दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ, आज सर्दी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर भी जिंदा निकलता हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर भी जिंदा निकलता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। मैं -30 डिग्री तापमान में राइफल टांग कर टहलने निकलता हूँ। मैं -30 डिग्री तापमान में राइफल टांग कर टहलने निकलता हूँ। अरे आतंकवाद की औकात क्या है जो मैं कुदरत से नहीं डरता हूँ। अरे आतंकवाद की औकात क्या है जो मैं कुदरत से नहीं डरता हूँ। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता हूँ। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता हूँ। परंतु आज के युवा में वो जज्बा खत्म हो गया। आज अधिकार सब चाहते हैं, परंतु कर्तव्य का पालन कोई नहीं करना चाहता। भारत का विकास तभी संभव है जब तकनीकी जानने वाले युवा अब्दुल कलाम बने। IIT NIT से पढ़ने वाले छात्र नासा के लिए नहीं, अपितु इसरो के लिए काम करें। हम कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट खेलें तो भारत के लिए खेलें। हेमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती हुई स्वर्ण पदक जीते तो भारत के लिए जीते। हमारे गांव के बच्चे आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके और मनु भाकर की तरह ओलंपिक में परचम लहराए। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। शिष्टाचार यूं अपनाए कि जापान से पहले भारत का नाम हो। शिष्टाचार यूं अपनाए कि जापान से पहले भारत का नाम हो। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अतिथि देवो भव की भावना को जागृत करना भी आवश्यक है। जो दौड़ सकता वो दौड़े, जो चल सकता वो चले और जो रेंग सकता वो रेंगे, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करें और सिंह की गर्जन की भांति नेतृत्व क्षमता के साथ आगे बढ़े। और इसी के साथ मैं इस अवसर पर युवाओं से बस यही आह्वान करना चाहूंगी, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती, पुकारती माँ भारती, पुकारती माँ भारती। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां आकाशी के लिए। नेक्स्ट परफॉर्मेंस लक्षित एंड ग्रुप